रोज़ रोज़ के काम से बोरियत हो जाती है, तो उससे छुटकारा पाने के लिए आज मैंने क्या किया, तो मैंने सोचा कुछ नया काम करते हैं। चलो, तो थोड़ा टाइम भी बच गया था। तो बचना क्या है सर, जब भी हम चाहें कुछ करना चाहते हैं तो हम लोग टाइम मैनेजमेंट कर ही लेते हैं, और अगर नहीं करना चाहते हैं तो उसी काम में पूरा दिन भी लगा देते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरह हमें कुछ थोड़ा सा नया काम रोज़ाना करते रहें, या हफ्ते में 4 दिन में एक आध काम ऐसा करते रहना चाहिए, जिससे पैसे की बचत तो होती ही है, हम हमारे मनपसंद का काम भी कर सकते हैं। तो आज मैंने एक तो की ब्लाउज़ की सिलाई, और दूसरा किया मैंने कस्तूरी मेथी बनाना सीखा। तो आपको भी मैं बताऊंगी। थोड़ी पहले सिलाई देखते हैं। तो ये मैंने लाल कलर की एक साड़ी थी, उसका ब्लाउज़ बनाया। तो इसकी लंबाई मैंने ली है 10 इंच। इसकी छोटी स्लिप्स है, उसकी लंबाई ली है मैंने 4 इंच। अब इसके जो कोने हैं उनको मैं सिल लूँगी। तो इस तरह से हमें एक फोल्ड कर कर इस पर सिलाई लगा लेंगे, तीनों कपड़ों पे, जो साड़ी का फैब्रिक है उस पर और जो दोनों अस्तर वाले कपड़े थे उस पर। आप सोच रहे होंगे मैंने दूसरा कलर क्यों लिया। तो मैंने जो आस्तीन लंबी बनाई है तो उसमें कपड़ा छोटा पड़ गया था, तो ये मैं साड़ी का फैब्रिक के नीचे जो अस्तर लगता है वो मैंने दूसरे कलर का ले लिया। तो इस तरह से अब जो छोटी वाली आस्तीन है उस पर मैं रखूँगी साड़ी वाला फैब्रिक, और इस तरह से इस पर फोल्ड लगाती जाऊँगी, कपड़े को फोल्ड करते जाएंगे और इस तरह से टक लगाते जाएंगे। तो धीरे धीरे करके इस पर सारे पर टक हमें लगाना है। तो यही हमारी डिज़ाइन रहेगी। ज़्यादा टाइट हमें नहीं रखना है, इसे थोड़ा लूज रखना है। लूज रखने से इसमें जो फूली फूली सी डिज़ाइन आएगी वो अच्छी लगेगी। तो इस तरह से हमने सारे आस्तीन में टक लगा लिए हैं। तो ये कुछ इस तरह दिखाई देगा। ऊपर की साइड से भी हमने एक सिलाई लगा ली है। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा इसको हम कट कर लेंगे। तो यहाँ से इस सारे कपड़े को हमने कट कर लिया है। कटिंग करने के बाद अब इसे हम देखेंगे तो ये डिज़ाइन जो है इस तरह से लगेगी। अब इसके बाद में जो लंबी आस्तीन हमने बनाई थी उसके ऊपर इस कपड़े को रखेंगे और फिर इसको भी स्टिचिंग करेंगे। ये नीचे हमने 2x2 का जो कपड़ा आता है फैब्रिक वो लिया है, और ऊपर जो अस्तर वाला कपड़ा आता है वही इस्तेमाल हमने किया है। तो इस तरह से इस डिज़ाइन को इस पर अच्छे से लगा कर देखेंगे, एकदम बराबर। छोटा बड़ा अगर हो तो आप इसे कट कर लें। इस तरह से हम इस पर रख कर ऊपर की साइड जो हमारी कंधी साइड जुड़ेगी उस पर इसको सिलाई लगा देंगे। और ये इधर नीचे का ये भाग है, इसको अभी हमने इसी तरह छोड़ दिया है। अब हमारे पास कोई अगर लेस वगैरह हो तो इस पर हम स्टिचिंग करेंगे। तो जो खुला भाग था उस पर हमने गोल्डन कलर की लेस रखी थी जो साड़ी में लगी हुई है, उसी तरह की हमारे पास रखी हुई थी। तो उस लेस को हमने इस पर स्टिच कर दिया। वो ऊपर की डिज़ाइन हमारी बनकर कंप्लीट हो गई है। अब नीचे की साइड हम इसमें लगाएंगे लेस। तो जो हमारी साड़ी में लेस लगी हुई थी उसी को हमने निकाल कर कट करके इसमें लगा दिया, और हमारी बाजू, ब्लाउज़ की बाजू बनकर रेडी है। तो आपको ये कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए अब बनाते हैं कस्तूरी मेथी। तो अभी मार्केट में काफ़ी अच्छी ताज़ा ताज़ा हरी हरी सी मेथी आ रही है, तो उसी से हम बनाते हैं घर में कस्तूरी मेथी। क्योंकि मार्केट से हम लेके आते हैं तो थोड़ी सी निकलती है डब्बे में और काफ़ी महंगी आती है। तो इसलिए हम लोग घर में भी इसे बना सकते हैं और साल 2 साल इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो हरी मेथी को हमने पहले वॉश करना है। तो इस तरह हम एक बर्तन में डुबाकर इसे वॉश कर लेंगे और इसे निकाल लेंगे और थोड़ा सा इसे ड्राई कर लेंगे, इसका पानी सुखा लेंगे। इसके बाद में जो कुछ ख़राब सी जो मेथी होती है भाजी, इसकी ख़राब सड़ी वाली या कुछ कचरा वचरा उसमें होता है, उसको हम निकाल देंगे। और इस तरह से जो पत्ती लगी, डट्ठल लगी पत्ती होती है, उसमें से पत्ती अलग करेंगे और जो डट्ठल होते हैं उसको अलग कर लेंगे। तो इस तरह से सारी छोटी छोटी पत्तियां हमें निकालनी है और डट्ठल इसमें से अलग करना है। तो इसी तरह सारी मेथी को हम साफ़ कर लें। जिस तरह से हम मेथी की भाजी को सुखा कर रख रहे हैं, इसी तरह आप चना की भाजी और बथुआ की भाजी को भी रख सकते हैं। और गर्मी में जब भी मन हो आपको पराठे पूड़ी बनाने का तो आप बनाकर खा सकते हैं। तो कस्तूरी मेथी काफ़ी डिशों में यूज़ में आती है। वैसे भी हम दाल में, कड़ी में, आलू की सब्ज़ी में, तो और भी कई ऐसी डिश होती है जिसमें हम इसे यूज़ करते हैं। तो अब करना क्या है, हम एक कपड़ा लेंगे साड़ी का या चुन्नी कुछ भी हो, और इसे इस तरह से
फैला लेंगे और इस पर सारी जो हमने भाजी को साफ़ किया है उसको इस तरह से इस फैला देंगे कपड़े पर। एक बात का आपको ध्यान रखना है, कपड़े को आप धूप में नहीं बिछाना है, इसको छाँव में ही रखना है। कस्तूरी मेथी अगर धूप में आप डालोगे तो पीली हो जाएगी और ये बिल्कुल ख़राब हो जाएगी और इसका टेस्ट भी नहीं रहेगा। तो इस तरह से हमें कपड़े को छाँव में रख कर ही और इसे छाँव में ही सुखाना है। तो ये 7 दिन हो चुके हैं। अब 7 दिन बाद हम देखेंगे तो ये अच्छे से ड्राई हो चुकी है इस तरह से और कलर भी इसका एकदम ग्रीन है। तो 7 दिन बाद हम इसे एक दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर देंगे और इसे इस तरह रखना है कि इसमें कचरा वगैरह ना हो, एकदम साफ़ ये रखी रहेगी। साफ़ सुथरी जगह पर छाँव में इसको रखना है, धूप इसमें नहीं लगाना है। एक बर्तन में ट्रांसफ़र करने के बाद में इसे 2 दिन के लिए और रख देंगे ताकि इसमें कुछ नमी वगैरह हो तो और ये सूख जाएगी और इसके बाद आप इसे एयर टाइट डब्बे में भर कर रख सकते हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगी, मैंने पहले पिछले साल जो बनाया था, 1 साल पहले कस्तूरी मेथी बनाई थी, इस तरह के एक डब्बे में रखी हुई है और ये मेरे पास अभी भी रखी है। तो ज़रूरी नहीं आप मेथी की भाजी बनाएं, बथुआ की भाजी, चना की भाजी को भी आप इसी तरह से ड्राई कर इस तरह के डब्बे में पैक करके रख सकते हैं। जब भी आपका भाजी का बनाने का मन हो या खट्टी बथुआ की भाजी बनाने का मन हो या पराठे खाने का मन हो तो आप इस तरह से इसे निकालें, बनाकर खा सकते हैं। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही? अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक करना न भूलें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी इसी तरह की गार्डन की, होम गार्डनिंग, होम क्लीनिंग, इस तरह की वीडियो भी मैं अपलोड करती हूँ। अगर आपको देखना है तो नीचे लिंक डाल दूँगी, आप एक बार चेक कर लें। तो फ्रेंड्स, बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।